Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइस, एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो बी पॉजिटिव। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। King of Pentacles, the Tower, the Lovers, and Wheel of Fortune. The High Priestess, King of Wands, the Devil, and Three of Swords. ओके, सो गाइस, यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक हैं और ज़िद्दी भी हैं। और ईगो इतना ज़्यादा कि कुछ भी बोलते हैं। मतलब इनका ना कुछ ऐसा है कि सोचते नहीं हैं बोलने से पहले। एंड आई थिंक इन्होंने बहुत कुछ आपसे बोला है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि इन्होंने, आप देखो यहाँ पर टावर कार्ड है जो कि बताता है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म है, क्योंकि इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, या इन्होंने बोल दिया कि अब मुझे बात नहीं करनी है, या मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ये कह दिया है बहुत रूडली आई थिंक। और मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आपने इनसे बात करने की कोशिश की या इनसे रीज़न भी पूछा तो भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। काफ़ी रूडली बिहेव जिसे कहते हैं ना, वो इनकी तरफ से आपको देखने को मिला है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि हाँ, काफ़ी बैड बिहेव रहा है आपकी तरफ, और इसकी वजह से आप बहुत हर्ट भी हुए हो। आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपको बहुत अटैचमेंट हो गई थी इनके साथ, और रात और दिन इन्हीं के बारे में सोचना, कुछ और ख्याल ना आना, ये चीज़ हुई। अभी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। अभी वक्त बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको ये तो बोल दिया कि उनको आपसे बात नहीं करनी है, उनको आपके साथ नहीं रहना है, उनको आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जिसने आपको हर्ट कर दिया। लेकिन अभी मैं एक चीज़ देख रही हूँ, इनकी बेचैनी बढ़ती हुई देख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि द लवर्स है, द डेविल है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है जैसे कि आपके पार्टनर अभी सडनली आपके बारे में सोचने लगे हैं, या आपकी याद इनको कुछ ज़्यादा ही आने लगी है, आपकी तरफ ये कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होने लगे हैं। और अगर आप दोनों ने कुछ क्वालिटी टाइम्स एक दूसरे के साथ पहले स्पेंड किए हैं तो वो इनको याद आने लगे हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये आपके बारे में सोचने लगे हैं, ये ना चाहते हुए भी आपके ख्याल इनके मन में आ रहे हैं, इनके दिमाग में आ रहे हैं। इनका ये है कि चलो मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ, काम पर फोकस करने जाते तो भी आ रहे हैं आपके ख्याल, या आपसे जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, या ड्रीम्स में आप आ जाते हो। तो इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब कि ये चाहते नहीं है कि ये थॉट्स आए, याद आए, लेकिन फिर भी आए जा रही है, आए जा रही है। ये खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और काम करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने लग जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। कहते हैं ना, बैठे बैठे इंसान का दिमाग कहीं और जा रहा है, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है, खोया खोया सा रहने लगा है, तो वो एनर्जी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर वक्त बदल रहा है। एक चीज़ तो यहाँ पर पक्की है कि इन्होंने आपको हर्ट तो बहुत ज़्यादा किया है, तो भाई ये एक कर्मा इन्होंने लिया अपने हाथ में, एंड वो कर्मा भी पे तो होगा ही इनको। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि अभी इनकी बेचैनी बढ़ रही है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने लगी है आपकी तरफ, आपके बारे में बहुत सोचने लगे हैं, आपकी याद बहुत ज़्यादा आने लगी है, वो पुरानी जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया था वो बहुत याद आने लगा है, अभी मन करता है कि वो फिर से जो है आपसे बातें करें। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि इनको ट्रिगर कर रही हैं, ये इमोशनल मूड स्विंग्स इनको ट्रिगर कर रही हैं, ये इमोशनल थॉट्स इनको ट्रिगर कर रही हैं, और ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जितना ये कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, या जितना ये कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, इनसे नहीं हो पा रही हैं वो चीज़ें, बल्कि जितना भूलने की कोशिश करते हो उतना आप ज़्यादा याद आते हो, तो ये ओवर थिंक करने लगे हैं, ये भी दिखाई देता है। सो ये सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जैसे कि हाँ, इन्होंने अपनी ज़िद पूरी की, इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया आपको ईगो के चक्कर में, लेकिन अभी ये बहुत सोचने लगे हैं आपके बारे में, और ये इनको खुद को नहीं पता कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है ऐसा करने के पीछे, इनको ये चीज़ इनको खुद को नहीं पता। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वंस, यस, ये आपके बारे में सोचने लगे हैं बहुत ज़्यादा। मे बी आप दोनों ने फ्यूचर को लेकर के बहुत सारे सपने देखे एक दूसरे के साथ, शादी, फ्यूचर, कि हम शादी करेंगे एंड ऑल, ये सारी बातें बहुत हुई हैं, और फिर सडनली ये ब्रेकअप हो गया, या ये नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन आ गया, देन उसके बाद में सारे सपनों का पता नहीं चला, सपने कहाँ गए, सारे सपने बिखर गए। लेकिन आज ये उसके बारे में सोच रहे हैं, इनको आ रहे हैं ख्याल, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ प्रैक्टिकल से इमोशनल में बदली है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा उदास है, परेशान है, और बस जैसे इंसान उदास परेशान होकर के हताश होकर के बैठ जाता है ना, तो ये वो वाली एनर्जी है कि ये भी हताश होकर के बैठे हैं। बट यस, ये आपके बारे में सोच तो बहुत रहे हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये वापस से आने के बारे में सोच रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से आपका हाथ थामने के बारे में सोच रहे हैं। और इन्होंने दुनिया को देने के लिए इनके पास बहुत है, दुनिया से बड़े अच्छे से बातें करेंगे, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन हमेशा इनका सारा जोर आप पर चलता है, अपनी सारी अकड़ आपके ऊपर निकालेंगे। तो वही चीज़ है कि फिर से लौट रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आना चाह रहे हैं फिर से आपकी लाइफ में। अब यहाँ पर आपकी चॉइस होगी कि आप इनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर डिसीज़न। एंड बट यहाँ पर आपके लिए वक्त बदल रहा है, आप शायद काफ़ी टाइम से स्टक चल रहे हो, आप शायद काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हो, तब आपके लिए जस्टिस हो रहा है आपके साथ, आप एक तरीके से ये कह सकते हो। एंड अब आपका जो भी डिसीज़न होगा ना, वही आपकी आगे लाइफ का फ्यूचर तय करेगा कि आपको कहाँ तक जाना है। तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इस बार आए, और अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो इक्वल गिव एंड टेक के काफ़ी हद तक चांसेस है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर ईगो के चक्कर में कनेक्शन ख़राब हुआ है तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना है भाई चीज़ों को। अगर बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इनको लगेगा अरे फिर तो मैं ऐसा कभी भी कर सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, वो चीज़ भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं करना है, थोड़ी मेहनत उनको करने दो ताकि उनको वैल्यू समझ आए। जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो हमें वैल्यू पता होती है उस चीज़ की, जब हम बिना मेहनत के कोई चीज़ मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, तो वो करने दो इनको, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते के लिए भी। क्योंकि ईगो तो इनके अंदर बहुत है, और अपने तरीके से चलना, अपने हिसाब से चलाना, ये इनकी आदत है, हैबिट है ये इनकी। तो थोड़ा सा इसको द थिंकिंग वुमेन बहुत सोच रहे हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि पहले सिचुएशन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी इस वक्त में कैसा एक्शन लेना चाहिए, तो वही उसकी के बारे में सोच रहे हैं।
ये आपको कुछ बटरिंग भी कर सकते हैं, कुछ मीठी मीठी बातें करके भी जो है अपने तरफ लाने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत इमोशनल मीठी मीठी बातें करना। एंड ये तो है कि इस बार जब बात होगी तो काफ़ी सारे इनके पैशनेट थॉट्स आपके सामने आएंगे, जो कि आई थिंक इन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया था कि ये कैसा कैसा फील करते, बट वो एक तरीके से ये है कि आपका फिर से वो जीत सके ट्रस्ट। ये नहीं यांग है यहाँ पर। हाँ, एक कनेक्शन तो ये फील करने लगे हैं आपके साथ, ऐसा कि अब आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसा ये फील करने लगे हैं। कुछ ना कुछ इनको ऐसा फील होता है कि कुछ तो है हम दोनों का, इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, वरना आज तक इनको किसी के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई नहीं है। तो इनको लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो ईश्वर की मर्ज़ी है, कुछ ना कुछ तो लिखा है हमारी डेस्टिनी में, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा कुछ ये फील कर पा रहे हैं, कुछ स्पेशल फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। स्पेशल फीलिंग्स यहाँ पर है। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी है और द टेम्पल पाथ भी है और यिन एंड यांग भी है। आप में से कुछ लोग ट्विन हो सकते हो, कुछ लोग सोलमेट्स, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन, इनकी वाइब्स है। ट्रस्ट, ये आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं इन्होंने ब्रेक कर दिया। ये जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, ढेर सारी बातें बोलना चाहते हैं और ढेर सारी बातें सुनना चाहते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना चाहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं निभाई थी उसको निभाना चाहते हैं, क्योंकि इनको एहसास हो रहा है कि आपने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई लेकिन इन्होंने नहीं निभाई। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहक गए थे, लेकिन अभी ये कम बैक कर रहे हैं। तो आई फील कि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि या आपको थर्ड पार्टी को लेकर के भी जो डाउट्स हैं या जो सारी चीज़ें वो भी ये क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड ये आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कितने ही लोग आ जाएं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन तुम खास हो, तुम अलग हो। तो इस तरीके की बातें ये कह सकते हैं आपसे, बहुत इमोशनली, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इमोशनल बातें आपसे कर सकते हैं इन कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, मीठी मीठी इमोशनल बातें। और अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ बने थे तो आपको ये करके कि बहुत लोग आए मेरी ज़िंदगी में लेकिन तुम सा नहीं और तुम खास हो मेरे लिए। तो ऐसे वर्ड्स आपको सुनने को मिल सकते हैं, ऐसे वर्ड्स या ये जो है बात करते टाइम इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आता है एनर्जीज़ में। ऑलराइट, कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आई फॉरगिव यू। सी यहाँ पर देखो, ये फॉरगिव आपको कर रहे हैं, वाह। ओके, ठीक है। हो सकता है आपकी भी कुछ के केसेस में, सबके लिए तो नहीं, आपकी गलतियों कुछ तो ये फॉरगिव कर रहे हैं या कर चुके हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या थी, ठीक है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, ये आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन। एंड ये जो है इन मैसेजेस से एक चीज़ क्लियर है कि ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं अभी आपसे दूर होकर के, और ना ये प्यार छुपाना चाहते हैं, जो भी है दिल में बस कह देना चाहते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, स्केयर्ड हैं। ये सच में खुश नहीं है आपके बिना। एंड इनका ये कहना है कि इनका बिल्कुल भी मतलब नहीं था किसी भी चीज़ से कि आपको हर्ट करे, नहीं चाहते थे आपको हर्ट करना। बहुत कुछ इन्होंने आपसे सीखा है, सो ये इस चीज़ की कदर करते हैं। इनको ज़रूरत है अभी आपकी बहुत ज़्यादा, और ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। इनको ऐसा फील होता है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो और या कर रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही इनको, और ये कल रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो ये मैसेजेस आपके लिए। एंड कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से भी देखूँगी।
आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। आपके लिए बहुत गलत सोच रहे थे, उसके लिए सॉरी। कॉल कर सकते हैं ये आपको। सॉन्ग यू सेंड मी टुडे आई लिसन एंड मिस यू अ लॉट। आपने अगर कोई सॉन्ग वगैरह इनको सेंड किए तो वो ये सुन रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट ना राइट नाउ, प्लीज़ वेट। अभी कमिटमेंट जैसी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है तो उसके लिए वेट करने को बोल रहे हैं। आई हैव बीन इन माई ड्रीम्स, इनको आपके सपने आ रहे हैं या आपको ये अपने सपनों में देख पा रहे हैं। कुछ चीज़ें आई थिंक हो सकता है कि आपसे बात करने की कोशिश कर ही रहे हो लेकिन आप नहीं कर रहे इनसे बात, तो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही, हर्ट हो रहे हैं ये। सॉरी भी बोल रहे हैं, आई एम सॉरी। एंड अगर तुम ना होते, ये एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हो। आई नो आई हर्ट यू, ज़्यादातर मैसेज यही है कि इनको रियलाइजेशन है कि हाँ इन्होंने आपको हर्ट किया है। और इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। तो ये कोई वियर्ड सा रीज़न भी दे सकते हैं, यू नो लाइक बस कुछ भी करके चीज़ों को ठीक करना। आई मिस योर स्माइल, आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। डू यू स्टिल लव मी, पूछ रहे हैं कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। लास्ट मैसेज, जुदा होके भी तुम मुझ में कहीं बाकी है, ये सॉन्ग है आपके लिए, तो आप इसको सुन सकते हो। इसमें से कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे। लेट्स सी आपके लिए यहाँ से देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। Communication is key. You are good enough. The end of a tough cycle approaches. सी बातचीत से ही कोई ना कोई सल्यूशन निकलेगा, ऐसे चुप रह करके कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर इस कनेक्शन में कुछ सल्यूशन चाहिए, आगे बढ़ना है, तो तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आप दोनों बैठ कर के बातें ना करो और चीज़ों को क्लियर ना करो। जब आप दोनों बैठ कर के बातें करो और चीज़ों को क्लियर करोगे तो ही ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। एंड ये जो टफ़ टाइम चल रहा है इसका एंड होगा, क्योंकि बिना बात किए नहीं हो पाएगा। तो चाहे वो करें या आप करें, मतलब लाइक वो अपनी तरफ से कोशिश करे तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने ही अपना ईगो में आकर चीज़ों को ख़राब किया, तो वही चीज़ अच्छी है। सो ऑफकोर्स ये है, अगर सेपरेशन चल रहा है तो ऑफकोर्स बिना बात किए तो कोई सल्यूशन निकलेगा नहीं। सो यहाँ पर एक चीज़ आपको कही जा रही है कि आप अपने आप को बहुत हल्के में मत लो, ठीक है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो। आप अपने आप को बहुत लो एनर्जी में लेकर के जा रहे हो, जो कि यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ऐसा ना करो। आप अपने आप को लो एनर्जी में मत लेकर के जाओ, ठीक है। टफ़ टाइम चल रहा है, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी एंड हो जाएगा, क्योंकि वही यहाँ पर वही बताया जा रहा है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। ये टफ साइकिल का एंड होना ही है, आगे जा कर के होगा ही, ठीक है। सो यहाँ पर आप अफर्मेशंस का यूज़ करो। जहाँ तक मैं मैसेज यहाँ से ले पा रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से, वो ये है, अफर्मेशंस का यूज़ करो। ऐसे अफर्मेशंस जो आपको मोटिवेट करें, पॉजिटिव रखें, हैप्पीनेस दें, एक अंदर से जोश आए, लाइक लो एनर्जी में नहीं रहना है। ऐसे अफर्मेशंस का यूज़ करना है जिससे कि आप अपनी आपकी हिम्मत बढ़ाओ, जिससे आप अपने आप को मोटिवेट करो, जिससे कि आप एनर्जेटिक फील करो। आप दिन भर बहुत कुछ सोचते रहते हो अपने दिमाग में, प्लीज़ उसको थोड़ा कम करो सोचना, और अपने आप को पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट रखो। जैसे ही आप दोनों की बात होगी वैसे ही चीज़ों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये मत सोचो कि कभी बात नहीं होगी, बात होगी आप दोनों की, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। हर चीज़ को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो थोड़ा सा टाइम दो, चीज़ें भी ठीक होंगी। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।